तो दोस्तों आज दिसंबर की 8 तारीख है और आज लगभग 15 से 20 दिन बाद मैं अपनी घर की छत पर आ पाया हूँ। सेकंड फ्लोर पर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे मंजिल पर मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बहुत समय से, और बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ इन प्लांट्स को देखकर। जैसे लगता है कि दर्द बिल्कुल गायब सा होने लगा है। बहुत दिन से शर्टिका पेन के चलते मैं बहुत परेशान था। हालांकि अभी तक फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चल पाता हूँ, कुछ बैठ पाता हूँ। काफ़ी हद तक जो कह लीजिए कि 50% या 60% जो रिकवरी है वो हो चुकी है। तो धीरे धीरे उम्मीद है मुझे बाकी जो पेंडिंग रिकवरी है वो भी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खुशी मिली मुझे आज अपने पौधों को देखकर। जो मेरे दोस्त पौधों से बहुत प्यार करते हैं वो इस खुशी का जो महसूस है, इस खुशी को ज़रूर कर पाएंगे। बहुत दिन से दिमाग में बहुत टेंशन सी थी कि क्या पौधे सही से चल पा रहे होंगे, क्या उनमें फूल आए होंगे, नहीं आए होंगे। हालांकि चलो आजकल के दौर में तो खैर वीडियो कॉलिंग पॉसिबल है। वीडियो कॉलिंग से मेरी जो वाइफ है मुझे जो पौधे है वो दिखा देती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी मुझे, क्योंकि उसको बहुत नहीं पता कि कौन से प्लांट्स को कितना पानी देना है, सकुलेंट्स को पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है इस मौसम में, अडेनियम को कितना पानी चाहिए, तो मुझे बार बार इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी। उसके चलते भी मुझे थोड़ी सी परेशानी थी, क्या पौधे हेल्दी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। और दूसरी बात, इस समय गुलाब का मौसम है तो गुलाब में फ्लावरिंग तो थी, लेकिन साथ के साथ बहुत से, देखिए आपको दिखाई देगा, तरह तरह का जो फंगस है वो अटैक कर चुका है गुलाब पर। बहुत परेशानी है, लेकिन अभी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो वर्क है वो नहीं कर पाऊँगा। हालांकि बहुत सी कलियाँ भी इस दौरान खिली होंगी। जो फूल देखिए ये बनकर गिर भी चुके हैं, बहुत से फ्लावर्स खिले होंगे, लेकिन सभी के सभी स्पेंट हो चुके हैं। और ये देखिए कुछ पौधों में पानी की कमी भी हुई होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी मुरझाई हुई हैं। मतलब इसमें एक बार जो पानी की कमी है वो हो गई होगी, फिर इसको दोबारा से पानी मिला, लेकिन पौधा तब तक जो है वो स्ट्रेस में आ चुका था। इसी तरह से दोस्तों आप लगा लीजिए, जब कभी आप लंबे समय तक छुट्टी पर जाते हैं, गर्मियों का मौसम रहता है और आपकी मजबूरी सी बन जाती है कि पौधों को छोड़कर जाना पड़ता है, और आपके पास कोई ऐसा केयर टेकर नहीं होता जिसको प्रॉपर नॉलेज हो गार्डनिंग की या प्लांट्स की, तब ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप भी जब वापस आते हैं आपको बहुत चिंता रहती है कि क्या प्लांट्स सही से चल रहे होंगे, बचे होंगे, नहीं बचे होंगे। तो ये चीज़ की खुशी है कि मोस्टली जो प्लांट हैं सभी के सभी सही हैं, जीवित हैं, अच्छे से ग्रोथ तो कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो समस्या है किसी किसी पौधे में निकल कर आई है। ये देखिए अभी मैंने ये कुछ समय पहले जो इस पौधे को है वो रिपोर्ट किया था, तो ये डबल हिबिस्कस में बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो चल रही है। उसके अलावा जो एक प्लांट ने मुझे बहुत खुशी दी, ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ कुंदा की, जो कि एक ये जैस्मिन की वैरायटी, एक वीडियो शेयर भी किया था। ये देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त जो फ्लावरिंग है इस समय पर चल रही है। ये पौधा पूरा इस मौसम में जो है वो कलियों से भर जाता है। तो मैंने आपको बताया था कुंदा में 2 तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। उस समय जो वीडियो में मैंने 3-4 दिन पहले शेयर की थी, केवल एक ही पौधा आपको दिखाया था, ये वाइट वाला, क्योंकि वो भी मैंने अपनी मिसिस को बोला था कि वो नीचे लेकर आए, तो उसने वो पौधा नीचे लाकर मेरे लिए रख दिया था, जिसकी मैं वीडियो शेयर कर पाया था। तो उस समय पर मैंने कहा था इसकी जो रेड बर्ड्स, जिसमें कलियां जो लाल रंग में रहती हैं, देखिए पिंकिश या रेडिश कलर में आप कलियां कह सकते हैं, कि ये पौधा भी मेरे पास है कुंदा का, और इसको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। तो ये देखिए इसमें जो कलियाँ अब खिलना स्टार्ट हुई हैं। थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है मेरे पौधे की स्लो है। हालाँकि दोनों के दोनों जो ये पौधे हैं ये कुछ 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगे हुए प्लांट्स हैं। अलमंडा के पौधे की बात करूं तो अलमंडा अब धीरे धीरे पूरी तरह से जो है वो रेस्ट में जाने लगा है। कुछ समय पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, ये पौधा पूरी तरह से फूलों से भरा था, लेकिन अब देखिए इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो सूखने लगी हैं। इस मौसम में क्या करना है, केवल इसकी जो ड्राई ब्रांचेज़ हैं आपको वही रिमूव करनी है। इसकी ग्रीन ब्रांचेज से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो ये पौधा कई बार जो है वो डाई बैक कर जाता है। अब इसको इसके हाल पर छोड़ देना है। अलमंडा बहुत हार्डी एक प्लांट है, गर्मियों की शुरुआत होते ही फिर से ये रीग्रो करने लगेगा। बहुत से पौधों की मैंने अपनी ट्रिमिंग कर दी थी कुछ 20-25 दिन पहले, अब उनमें जो नई नई ग्रोथ है वो स्टार्ट होने लगी है। बोगनविलिया की बात करूं तो बोगनविलिया के पौधे भी मेरे धीरे धीरे जो फ्लावरिंग है वो करते जा रहे हैं। कुछ पौधे पूरी तरह से जो है वो रेस्ट में जाने लगे हैं। ये मेरा एक मल्टी ग्राफ्टेड बोगनविलिया है। देखिए आपको जो ग्राफ्टिंग है वो दिखाई देगी। इसमें 4 या 5 तरह के जो फ्लावर्स हैं वो एक साथ निकल कर आते हैं, लेकिन अभी इसमें मोस्टली जो लीव्स हैं वो गिर चुकी हैं, क्योंकि देखिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा दिया गया है। ज़्यादा पानी इस पौधे को पसंद नहीं रहता। वही एक रीज़न है कि मुझे टेंशन थी कि इस पौधे को कितना पानी देना है। मेरी वाइफ को नहीं पता, तो वो जाने अनजाने किसी में ज़्यादा पानी दे देगी, किसी में कम पानी
पानी दे देगी। फिर भी मैं कोशिश करता था उसको जितना हो सके मैक्सिमम जो गाइडेंस है वो दे सकूं। इसी तरह से मुझे चिंता थी मेरे कुछ सक्कुलेंट्स को लेकर जिनको मैंने न्यूली जो है वो रिपोर्ट किया था। ये देखिए सक्कुलेंट की ग्रोथ अभी शायद ये चल पड़ी है, तो इनको भी पानी बहुत कम चाहिए होता है, कुछ 5-10 दिन में 15 दिन में केवल एक बार पानी। तो शायद ये सरवाइव कर जाएं। इनकी रूट्स पहले रोट हो गई थी, गलने लगे थे, लेकिन फिर से ये पौधे जो है वो मुझे लगता है कि अब बच जाएंगे। कोलियस का पौधा इस समय पर बिल्कुल हरा भरा है। कोलियस का ये मौसम अच्छी ग्रोथ का मौसम रहता है। कोलियस पर देखिए बहुत बढ़िया से ग्रोथ है। कोलियस पर भी जल्द कोशिश करूँगा आपके साथ एक वीडियो जो है वो प्रॉपर शेयर कर पाऊँ। इसी के साथ साथ ये देखिएगा, अगर बात करूं तो डबल जो मेरे इस तरह से कह लीजिए ये फ्लावर्स थे इसके अडेनियम के, इनमें भी जो फ्लावरिंग है फिर से स्टार्ट हो चुकी है। लगभग सभी पौधों में सिंगल में या डबल में जो ऑलमोस्ट कलियाँ हैं वो फिर से आने लगी हैं। मतलब अभी जो कोहरा है वो पड़ना स्टार्ट नहीं हुआ। कोहरे के चलते तो मैं इन पौधों को अंदर कर दूंगा, लेकिन कुछ में देखिए यहाँ पर जो लीव्स हैं वो ऑलरेडी गिर भी चुकी हैं। तो ये वैरायटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है कौन सा पौधा आपका कैसा चल रहा है। तो कुछ पर पत्तियाँ गिरने लगी हैं पूरी तरह से, जो लीफ फॉल है वो हो चुका है, कुछ पर ग्रोथ चल रही है। तो मिक्स सा एक रिजल्ट है अडेनियम के पौधों को लेकर। लेकिन हाँ ये है कि अडेनियम के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और 2-3 पौधों को आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले जो है वो रिपोर्ट किया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि इन पौधों की रिपोर्टिंग के बाद अगर आप सर्दियों में करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा इनकी जो रूट्स हैं वो देर से स्टेबल होती हैं। तो अभी जाकर इनकी जो रूट्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हुई है। अभी भी कुछ ये पौधे देखिए स्ट्रेस के अंदर है, थोड़ी बहुत इनका जो कॉर्डेक्स है वो अभी भी प्रेस होता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा रात की रानी का पौधा है। रात की रानी में अगर बात करूं तो ये देखिए अभी कलियां जो हैं वो बनने लगी हैं। ये पौधा पहले पूरी तरह से छाया में था। कुछ समय पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी। तो रिपोर्टिंग के बाद ये पौधा पूरी तरह से स्ट्रेस में था। स्ट्रेस के बाद इसको मैंने फुल सन में लाकर कुछ 15 दिन बाद प्लेस किया। अभी सर्दियों के मौसम में ये देखिए इसमें कलियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है बनना। अगर आपने रात की रानी की नाइट जैस्मिन की वीडियो नहीं देखी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मोगरा के पौधों में दोस्तों फ्लावर का साइज़ जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ होने लगा है, छोटा होने लगा है। मतलब अब धीरे धीरे ये पौधे जो हैं वो रेस्ट में चले जाएंगे। धीरे धीरे इनकी सभी की सभी पत्तियां जो हैं वो गिर जाएंगी। ये मेरा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये अजेलिया का पौधा है। अजेलिया का ये मेरा जो प्लांट है ये लास्ट ईयर का प्लांट है। लास्ट ईयर से मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो बचा पाया हूँ। अभी इसमें जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। कुछ 15-20 दिन पहले जब मैंने इसको ऊपर छत पर लाकर प्लेस किया था तो इसमें बिल्कुल भी कलियाँ नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको सनलाइट जो है वो मिलना स्टार्ट हुई है। गर्मी के मौसम में मैंने इस पौधे को पूरी तरह से जो छाया में है वो प्लेस कर दिया था ताकि ये बच पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह से दोस्तों ये मेरा शमी का पौधा है। शमी के पौधे में बात करूं, जो फ्लावर का साइज़ है अब डिक्रीज़ होने लगा है धीरे धीरे। ये भी जो पौधा है ये पूरी तरह से सर्दियां आती जो है वो रेस्ट में चला जाएगा। साथ के साथ नींबू के पौधे में भी जो पत्ती हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। हालांकि नींबू के पौधे में जो फ्रूटिंग है वो अच्छी चल रही है। नींबू के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से निकल कर आई है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो रेस्ट में जाएंगे। बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर भी करूँगा किस तरह से जो ये रेस्ट में जाते हैं पौधे, इन पौधों की देखभाल करनी चाहिए, क्या इन पर ख़ास जो केयर है वो करनी चाहिए। यही हाल इस चंपा के पौधे का भी रहेगा। एक जो और खुशी है वो ये है कि मेरे सभी के सभी जो जेड या मिनी जेड या ये पोर्चुलाकारिया अफ्रा के जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो पोर्चुलाकारिया अफ्रा पर मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है वो शेयर भी की थी, किस तरह से इनकी ट्रिमिंग करनी चाहिए, किस तरह से इनको जो शेप है वो देनी चाहिए। तो उन सभी पुरानी वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोशिश करूँगा जल्द सही होते ही मैं आपके साथ कुछ नई वीडियोज़ जो है वो शेयर भी कर पाऊँ। पाम को सनलाइट में प्लेस किया था, तो सनलाइट में ये जो आप देख रहे हैं ये मजेस्टी पाम है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आई है। कुछ समय पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी कुछ इस तरह से 12 इंच के गमलों में। तो बहुत बढ़िया से ये हेल्दी से ग्रोथ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। और अगर आपने मेरी शॉपिंग की वीडियो नहीं देखी उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ मैं और भी पौधे नए लेकर आया था जिनको मैं जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगा। बहुत दिन से दिल था उन पौधों को शेयर करने का, लेकिन वही जो मैं छत पर नहीं आ पा रहा था तो उन पौधों को शेयर नहीं कर पा रहा था। कुछ मेरे इंडोर पौधे जो मैंने इस तरफ शेड में लगाए थे अब ये भी पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। इनमें भी जो नई ग्रोथ है वो पूरी तरह से चल चुकी है। और साथ के साथ सनसेवेरिया के पौधे जो स्नेक प्लांट रहते हैं, इनकी मैंने एक ही गमले में से बहुत से जो पौधे हैं वो मल्टीप्लाई किए थे, रिपोर्टिंग की थी। तो उसके बाद इन पौधों में भी जो नई ग्रोथ है वो देखी जा सकती है। इन पौधों में भी जो नई लीव्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। और कुछ 1-2 पौधे जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर प्लेस किए थे, तो उन पौधों में नए जो रनर्स हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं।
तो इस तरह से दोस्तों कुछ हाल चाल था। मन को बहुत खुशी है कि मैं इन प्लांट्स से कुछ 20 दिन बाद मिल पाया हूँ। कुछ ये इतना लगाव हो जाता है ना कि अपने पौधों से, शायद आप समझ पाएंगे, अगर ना देखो तो लगता है कि हाँ क्यों कुछ मिस कर रहे हैं दिन में। तो वही बात थी मेरे लिए भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो का एंड करते हैं। देखिए अभी हालांकि ये जो मिनिएचर वाला हिबिस्कस है इसमें भी फ्लरिंग चल रही है, लेकिन वीडियो का जो एंड करते हैं वो बहुत खूबसूरत से इस तरह से कुंदा के पौधे से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।